किया बेटा हमने पिछली क्लास में पोजीशन वेक्टर की बात की और हमने बोला कि अगर कोई पॉइंट प्लेन में अगर उसको लोकेट करने की कोशिश आप करना चाहते हो तो आपको एक वेक्टर हेल्प करता है जिसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और हमने ये देखा था बेटा कि फॉर एग्जांपल पोजीशन वेक्टर, फॉर एग्जांपल बेटा आपका प्लेन है x, y, और हमने ये देखा कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है पॉइंट P, इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए डेफिनेट सी बात है बेटा, इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए एक वेक्टर होगा, उसको हम क्या नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर, जो स्टार्ट होता है शाबाश ओरिजिन से और खत्म कहाँ पे होता है पॉइंट P। ये तो देखा, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा R से और सबस्क्रिप्ट P2 क्योंकि ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, ऐसे ही देखा था ना। और हमने कहा था चूंकि ये वेक्टर है इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ये कि फॉर एग्जांपल पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बेटा x, y है, तो कैसे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर को शाबाश, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू शाबाश हां x along i कैप प्लस y along j, ये हम निकाल देगा। ये तो जनरल वेक्टर है, ये क्या है, लेकिन वेक्टर का होता है मैग्नीट्यूड, वेक्टर की होती है डायरेक्शन। तो शाबाश मैग्नीट्यूड के एतबार से बेटा, मैग्नीट्यूड के एतबार से आप मुझे बताओ कैसे निकाला मैंने कल मैग्नीट्यूड, शाबाश स्क्वायर रूट कैसे, हाँ जो i के साथ है उसका स्क्वायर, जो j के साथ है उसका स्क्वायर, फिर फाइनली ऐड कर दो, ऐसे तो बोला था। और बेटा मैंने आपको ये भी कहा कि इस पोजीशन वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी होगी। से फॉर एग्जांपल आपका पोजीशन वेक्टर एट एन एंगल ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, अच्छा ठीक, तो तब क्या बोला एंगल कैसे निकालते हैं, मैंने बोला tan ऑफ थीटा निकाला करो। tan ही क्यों सर, sin नहीं निकाल सकते, हाँ बेटा sin भी निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos भी निकाल सकते हो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, आपकी मर्जी। मकसद कैसे, ऐसे एंगल थीटा नियर हो, बट tan थीटा आसान है, क्यों, क्योंकि y वो वहीं से देके होगा ना, डिवाइड बाय x, आसान हो गया। क्यों, अब देखो अगर आप sin थीटा निकालने की कोशिश करोगे sin थीटा, so इस परपेंडिकुलर सोचना y बाय क्या हाइपोटेन्यूज, तो पहले आपको हाइपोटेन्यूज निकालना, हाइपोटेन्यूज ना पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड पहले निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं निकालो, फिर यहां डालो, स्क्वायर रूट है ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहां से भी तो थीटा मिलेगा, कोई मसला नहीं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर गोइंग फॉर ओनली tan थीटा, यू कैन आल्सो गो फॉर cos। मैंने नहीं बोला tan थीटा निकालना, मैंने बोला डायरेक्शन निकालना, डायरेक्शन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, आपकी मर्जी कहां से निकालना, ठीक है। तो cos थीटा कैसे निकलेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है ना कौन, तो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, इट इज सिंपली द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। और इस पोजीशन वेक्टर की दो बातें जो हमने सीखी थी कि भाई ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देता है बिटवीन O एंड पॉइंट P, और दूसरी चीज शाबाश इसका डायरेक्शन बेटा देता है पॉइंट P का विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन। और फिर मैंने ये कहा ये जो ऑरिजिन इस पे डिपेंडेंट है, ऑरिजिन को चेंज पोजीशन वेक्टर पॉइंट P का चेंज हो जाएगा, कहा था कि नहीं। लेकिन बेटा ये वाली बात है हमने एक प्लेन में इसमें की, लेकिन वी कैन हैव अ पोजीशन वेक्टर बेटा इन स्पेस। आपका ये कमरा अगर है पॉइंट P की तरफ, ये मस्ट प्लेन है, प्लेन ऐसे दिल ऐसे या दीवार आसपास, लेकिन इस वक्त देखो यहां पे, तो इसके पास तीन कोऑर्डिनेट्स, एक x भी, y भी है और z, पिक्चर तरह समझ आ रहा है। देखो फॉर एग्जांपल यहां पे पॉइंट, तो पहला चलना पड़ेगा x एक्सिस पे कुछ, फिर चलना पड़ेगा y एक्सिस पे कुछ, लेकिन अभी प्लेन में ही है ना, फिर चलना पड़ेगा इधर, वो तो नहीं होगा, समझ रहा है, तो z एक्सिस पे उसके बाद। तो सोचने की कोशिश करो बेटा, जब भी पॉइंट आपका प्लेन में होता है उस प्लेन के सॉरी तब तो सिर्फ x, y होता है, लेकिन बेटा अगर स्पेस में होता है तो तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, along x, along y, along z, तीनों नेसेसरी है, तब जाकर पॉइंट लोकेट हो सकते हैं, समझ रहे। सो थ्री डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखा जाए वो देखो। से फॉर एग्जांपल बेटा, say for example we have got a point P, and this point is in space, this is not in plane, this is in space, तो obvious सी बात है, there is a vector from origin to point P, this will be called as the position vector, समझ रहे हैं। लेकिन समझने की कोशिश करो, ये xy प्लेन में नहीं है, ये xy प्लेन में नहीं है, इशू क्या एक इधर से बात समझ रहे हैं। इस पॉइंट को जब लोकेट करने की कोशिश करोगे तो आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए, x, y और z, क्लियर। अच्छा
ठीक है तारा। तो देखो बेटा कैसे लोकेट करने की कोशिश आप करेंगे। ऐसे मत समझ आएगा आपको, क्योंकि आप काबिल स्टूडेंट्स तो थे बचपन से ही। लग रहा है कुछ ये इस वाले पॉइंट पे अब लग रहा है स्पेस में? अभी तक नहीं लग रहा था सर, ये प्लेन में आपने बनाया। तो बेटा एक पैरेललोपाइड होता है, क्या होता है? अब समझो ये पैरेललोपाइड त्रिशुबासुष पर प्लेन या ये 3D नहीं लग रहा। अब यहाँ क्या है ना, उसमें मेंटल देख भाई अनपढ़ तेरे को लग रहा है ये हो गया प्लेन ऊपर वाला, ये हो गया नीचे वाला, ये ऐसे और ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे। बस बात समझी में पॉइंट पी का एक्चुअल पॉइंट पी क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इस पॉइंट पी के कुछ कोऑर्डिनेट्स है बेटा, इस पॉइंट पी के कुछ क्या है, x, y, z। ठीक है ठीक है हजरत बुझो मुझे थोड़ा दिमाग। अगर मुझे कोई बोलेगा भाई पोजीशन पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर देखो पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा वो समझने की कोशिश करो। तो स्टार्ट यहां से करेगा, फिर जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, पहुंच गया इधर लेके, वो पहुंचा ना भाई, ये भी एक्स की ही दूरी पे है फ्रॉम दिस पॉइंट लेके। इस पहले कहां जाना है, पॉइंट पी पे है ना। तो पहले क्या करेगा, पहले जाएगा जीरो से या ओरिजिन से जाएगा इधर तक, यहां तक है ना बेटा एक्स। अच्छा which एक्स क्या है, एक्स ये भी एक्स है और यहां तक भी एक्स है, कितना किन वही हो दोस्त क्वेश्चन या फिगर छुआ था ना। ओके पहुंचा इधर, उसके बाद जाएगा यहां से ऊपर, कितना गया या गोख ना, मगर वहीं जाना हो तो गोर तरीके करो जाना पड़ेगा, पहुंच गया ना। तो तीन चीजें कर रहा है, पहले बोल रहे सर एक्स चलना पड़ेगा अलोंग आई क्या, फिर सर वाई चलना पड़ेगा अलोंग जे क्या, फिर सर शाबाश जेड चलना पड़ेगा अलोंग, ये आएगा पोजीशन वेक्टर किसका, पॉइंट पी का। एक तरीका ये, तो दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका पहले ही आ गया आया तो पहले चला ना z अलोंग के, फिर चल यहां से यहां तक x अलोंग i, फिर ठीक है ऊपर पहुंच गया ना। वो बात समझ रहा है सर, कोई बात ऐसे कर सकते हैं, हाँ ऐसे कर सकते हैं। देखो यहां से ऊपर पहले y अलोंग, फिर आ जाए z पे, फिर x पहुंच गया ना। आसान तरीका यही है ना, अलोंग परपेंडिकुलर एक्सिस। इस बारे में ड्रॉ कॉमन, पहले 2 चल फिर 3 चल, पहुंच गया ना। यहां पर भी वही अलोंग एक्स एक्सिस पहले चलो फिर y फिर z, ये हमेशा तो यही आएगा, चाहे तेरी मर्जी पहले y से स्टार्ट कर फिर z से स्टार्ट कर, कोई मसला नहीं, चाहे z से स्टार्ट कर फिर x पे, कुछ भी आप हमेशा पोजीशन वेक्टर बेटा ऐसे ही पाओगे, वो है कि नहीं। ठीक है तला जिगर में मानते पोजीशन वेक्टर की सिग्निफिकेंस शाबाश, इट्स लेंथ इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस between the point of origin and the point where the body is। अच्छा कितना, तो चलो बताओ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ना बेटा यहां से यहां तक, और है कि नहीं, छा कितना छस, कैसे निकालेंगे, शाबाश शाबाश। हाँ देखो देखो कैसे निकलेगा, देखो दिमाग लगाओ, दिमाग कहां जाना है, पॉइंट पी पे, डिस्टेंस है कि ओपी, ये कमरे की पता है कौन सी वाली डायगोनल है, दिमाग लगाओ, इस कोने से ऊपर वाले कोने तक, नीचे वाले कोने, लेकिन डायगोनली ऊपर वाला कोना है कि नहीं, यहां से वहां तक है ना। तो इसका लेंथ निकालना है, जरा खुद लगाओ दिमाग, क्या करोगे। ये वाला हो गया हाइपोटेन्यूज, तेरे ना ये पेड़ जिगर होरतम बेस खुद पेड़ होरतम के ना परपेंडिकुलर, अच्छा परपेंडिकुलर तो मुझे पता है वो y है,
है कि नहीं? लेकिन ये मत मुझे पता है ये कैसे निकालेगा। शाबाश, इशू ना x एक्सिस तो z एक्सिस। अच्छा, तो ये तो उसका स्क्वायर रूट, ये तो उसकी हाइपोटेन्यूज। ओ दिमाग लगा। देख 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 देख, अब मैं दिखा रहा हूँ। ये कौन सा पॉइंट है ऊपर वाला? पहले बेटा, पहले पहले आप क्या करोगे, पहले यहां से लेकर ऊपर तक जाना है ना, तो देखो हो गया, क्या होगा, ये होगी बेस और ये हो गई परपेंडिकुलर। इसे ना परपेंडिकुलर इधर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वाली लाइन है नीचे वाले प्लेन में, यहां से लेकर उधर तक, फिर ये ऊपर, तो वहां है ना पर 90 डिग्री एंगल है, तो ये तो यहाँ पे 90 कंफर्म्ड है ना। तो यार पहले ये निकालना है, फिर ये पता है, और ये हाइपोटेन्यूज आ गया उसका, आ गया कि नहीं, आ गया कि, तो पहले क्या निकालेगा, ओ से लेकर से बी तक, फिर निकाल ओ से बी तक, ओ से बी तक निकालना है, तो ये है x और ये है z, तो ओ बी कितना होगा, ओ बी, शाबाश, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, होगा कि नहीं, अगर आप पीछे पूछ रहे हो वो ओ बी द्रावा मोशना कर ओपी 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 कैसे निकलेगा, हाँ स्क्वायर रूट क्या क्या ओ पी, हाँ स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, ओ है कि नहीं, जरा देख क्या आएगा, स्क्वायर रूट ओ बी का स्क्वायर जब करेगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। देख खुद ही भाई, अकल है ना तुम्हारे पास। जब कल था ना एक्स आई वाई जे, आंसर शॉर्ट में आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आज है एक्स आई वाई जे और न जेड के भी, आज तीनों को स्क्वायर किया है, फिर ऐड किया है, फिर स्क्वायर किया है, फिर इसे हटाना। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन, दिस इज द, ठीक है बेटा। लेकिन एक और चीज बेटा, जो आपका ये पोजीशन वेक्टर है, जो आपका ये पोजीशन वेक्टर, इसके पास तीन चीजें और, इट इज इंक्लाइन, देखो पिछले वाले केस में यहां पर एंगल था थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इसके साथ नहीं होता तो इसके साथ होता कोई एंगल से बीटा, तो या तो बीटा निकालती या थीटा निकालती, मकसद तरीके से समझ, तेरा पोजीशन वेक्टर कितने एंगल पे विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द एक्सिस है, ठीक है। लेकिन बेटा यहां पर देखो, यहां पर आपका पोजीशन वेक्टर जो है, इस पोजीशन वेक्टर के पास थोड़ा सा गड़बड़ ये यार, कि ये पोजीशन वेक्टर जो है इसके पास तीन एंगल्स है, कितने एंगल्स हैं, कुछ लाइन था वो फॉर इच पॉइंट, अच्छा ठीक, सपोज इशू ओरिजिन, ये आ गया लाइन है ना, इस लाइन ने इस एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया, इसी लाइन ने वाई एक्सिस के साथ भी एक एंगल बनाया, और इसी लाइन ने इस जेड एक्सिस के साथ भी एक एंगल बनाया, और बनाया कि नहीं। तो ये तीन एंगल्स कैसे होंगे, देखो कैसे होंगे, ये लाइन है ना, एक एंगल विद एक्स एक्सिस से अल्फा, एक एंगल विद वाई एक्सिस से बीटा, एंड वन मोर एंगल विद जी एक्सिस, यूथ के ये ऐसे होगा, दिस इज सिग्मा, अच्छा ठीक है। तला बांधते हैं जिगर, cos ऑफ अल्फा किसके बराबर आएगा, cos ऑफ अल्फा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और है कि नहीं, तो बेस तो बेटा है x, हाइपोटेन्यूज तो इतनी क्या, शाबाश, x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, कोई इशू नहीं। cos ऑफ बीटा अगर मैं बोलता तो इसी तरीके से क्या होता है, x की बदला था y, क्योंकि cos ऑफ बीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, फिर भी यही है, तो क्या आएगा y बाय, हाँ स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस समझ रहा है। और बेटा अगर cos ऑफ गामा किया जाता, cos ऑफ क्या आता, z डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, है कि नहीं। इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स बेटा वी ट्राई टू रिप्रेजेंट these three values by cos alpha is represented as L, cos beta is represented by M,
एंड cos गामा बेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय n। अच्छा ठीक, यानी कि एक लाइन के साथ हमेशा l, m, n जुड़े होते हैं। इस l, m, n को बेटा डायरेक्शनल कोसाइंस कहते हैं। क्या बोला, क्या बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्शंस दिखाते। और दूसरी चीज डायरेक्शनल कोसाइंस कहने के साथ साथ बेटा एक और चीज याद रखोगे, इफ आप ये करोगे l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, l का स्क्वायर का x स्क्वायर डिवाइड बाय समथिंग, y स्क्वायर डिवाइड बाय समथिंग, z स्क्वायर डिवाइड बाय, ऐड करेगा तो ऊपर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, नीचे भी तो वही है। आंसर कितना, 1। अगर आप डायरेक्शनल कोसाइंस के स्क्वायर्स करोगे फिर उनको सिंपली ऐड करोगे, हमेशा आंसर 1। समझ आ गया, क्लियर। अच्छा, ये थी पोजीशन वेक्टर की कहानी, समझ आ गया हमारा। एक और चीज याद रखना, आपके लिए आज होमवर्क, मैंने आज क्या किया, l स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, मगर l है क्या, cos, m है क्या, हाँ cos, और n क्या है, सुना। चलिए आज होमवर्क, अगर ये किया करता मैं sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा, आंसर क्या आता, बात समझा। तेरे को क्या देखे, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर, उनका आंसर जोड़ के 1 आता है। आज मैं बोल रहा हूं अगर ये वाली चीज हो तब आंसर क्या आता है, ठीक है। कैसे ले, cos गामा के टाइम इसमें हाइपोटेन्यूज ओ भी है ना, हाइपोटेन्यूज है, हाँ ओ बी है ना, ओ बी नहीं, ये वो तो प्लेन हो गया, क्या, ये समझ पा रहा, इसे z एक्सिस यहां से लेकर वहां तक, देख पीछे लाइन, अब जब इसका शैडो उस पे जब गिरेगा तो वो बन गई बेस। 90 डिग्री किधर आएगा, देख 90 इधर आएगा, 90 ये हो गया 90 के ऑपोजिट उधर हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज ये ये z एक्सिस, ये है आपका लाइन, कौन सा लाइन, ये जब इस पे शैडो डालेगी, शैडो ऐसे बनेगी, एंगल 90 आएगा ना, किधर, वहां पे, जब ये वाली लाइन OP इस पे शैडो डालेगी तो शैडो कहीं पे आएगी, इधर पे, क्योंकि ऊपर का और डालेगा, ये इस वक्त थोड़ी ना लग रहा है तुझे, तू लाइट इस ना ये प्लेन में मत है, इस ना इसके, जब इस पे शैडो गिरेगी तो किधर आएगी, इधर की गिरेगी ना, तो ये तो बन गई बेस, एंगल बनेगा ना इसके साथ 90 इधर पे, क्योंकि लाइन ऐसे है, which कितनी, z एक्सिस, ये को जो लाइन, जब तुमने इसमें टॉर्च डाली, टॉर्च अपनी शर्ट ऐसे गिरा डालेगी ना, तो ये तो बन गई बेस, हाइपोटेन्यूज यही आ गई ना, ये 3D है, ये छुपा सा ही 2D, इसलिए आप बोल रहे हो, सोचो ना, ओ बी प्लेन में, लाइन हमारी स्पेस में, बात समझा, ओके। क्या कह रहा हूं, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा, क्या, हाँ निकला आंसर है, मैं तो जुटे बोला तो ये प्रोटेक्ट में उसका वैल्यू हो जाएगी चाहिए x y और z, ओ आंसर बता, आंसर इसको कितना टाइम लगेगा, इसको y स्क्वायर y हो जाएगा, पहली चीज दिमाग लगाओ, पहली चीज, दूसरी चीज बेटा याद रख, जो ये होते हैं ना, ये दिमाग x y और z, सुना, मतलब एक तरीका क्या है, दरअसल RP तक जाते जाते पहले x करना है along, y करना है along और z करना है along, याद रखोगे बेटा। These are called as x, y, they are called as directional ratios। क्या बोलते हैं इनको, डायरेक्शनल ratios, चलिए डायरेक्शनल रैशियोज, ये आपको बोलते हैं किस डायरेक्शन में कितना चल रहा है, समझ रहे हैं, ये को कपल्स कपल, इनको डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, इनको बोलते हैं डायरेक्शनल रैशियोज। अच्छा ठीक, ओके, गोवा ठीक।
होमवर्क समझ आ गया? पोजीशन वेक्टर को होगा क्लियर? हाँ 3D वाला भी 2, जब 3D आ गया तो 2D तो खत्म हो गया। अब हेडिंग तो बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बड़े बोर्ड पे अलग ही चीज आती है, वहां पर मैं थक जाता हूँ, मिटा दे भूल जाता है पढ़ाना क्या है। चलो हमारा देख डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शाबाश, पढ़ा होगा ना? हाँ, इट इज सिंपली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल बेटा आपका ये प्लेन क्या है? प्लेन में बेटा एक पॉइंट है, पॉइंट पी, और ये ऑब्वियसली ऑरिजिन, ठीक? बंदा पॉइंट पी पे था, अब वो भाग गया वहां से, खुशकित आया, सो पॉइंट क्यू कहां पहुंचे? तो पहले उसका पोजीशन वेक्टर ये था ना, फाइनली उसका पोजीशन वेक्टर ये बन गया, वो बना कि नहीं? बना ना। तो मैं कह रहा हूं यार, अगर मुझे पॉइंट क्यू के पास जाना है, अब सुन मेरी बात अच्छे से समझ, पॉइंट जो बॉडी पॉइंट पी पे थी उसने अपनी पोजीशन चेंज की है, अब वो गया है कहां? अगर मैं ये वाली चीज कहूं, मैं बोलूंगा पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो ये हो गया आर। इसकी पोजीशन बोलूं तो बोलूंगा पोजीशन ऑफ Q with respect to origin, गुना RQ, ऐसा है। Say for example बेटा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, ठीक है? और x ना ये इसके नाम Q, इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा x2, y2, ठीक है? Then we define displacement vector. What is displacement? It is the shortest distance between initial and the P से Q तक रास्ते तो बहुत है, एक रास्ता हो सकता है यहां से आया होगा, हो सकता है बंदे ने कुछ ऐसा भी किया होगा, हो सकता है बंदा कुछ नखरे करके इधर पहुंच गया होगा, ठीक है? लेकिन बेटा जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे पॉइंट पी से लेकर पॉइंट क्यू तक, इट इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, इट इज द फ्रॉम पी टू क्यू। अच्छा, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा आर, फ्रॉम पी टू क्यू। डेल्टा मीन चेंज, व्हाट? Position vector, or not position vector, yes, change in position vector from P to Q. This is called as displacement vector. कैसे बना? Displacement लिखो क्या? हाँ, displacement. It is a, what is it? It is the change in, हाँ, change in position vector from P to Q. वो है कि नहीं? This is change मतलब final minus initial. वो है कि नहीं? Final गुना final position vector minus इनिशियल पोजीशन वेक्टर, वो है कि नहीं? ठीक है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट इज सिंपली द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल ये है, इनिशियल था ना ये, और यू ये मैं कह सकता हूं और कैसे? अगर आरपी यहां क्यू वाला ना त्रिकोण है, इक्वल आरपी प्लस डेल्टा आरपी क्यू इज इक्वल टू आरक्यू। देखो ये क्या बोल रहा है, समझो। पॉइंट क्यू के पास पहुंचना है, हाँ भाई, या तो आर क्यू से जा, आर क्यू तुझे पता है कैसे लेता है, बोलता है इसका मैग्नीट्यूड होता है एंगल। अच्छा, एक और तरीका भी, पहले पॉइंट पी पे जा, फॉलो क्या करेगा? फिर डेल्टा आर फॉलो कर, यानी पहले ये कर फिर ये कर, आंसर आएगा ना वापस ये। पहले ये कर फिर वो कर, आंसर आएगा। वो बात समझ रहा है? सो पोजीशन वेक्टर का चेंज जब उसको ऐड होता है, किसको? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का चेंज किसको ऐड किया? इनिशियल वाले, तब जाकर तो फाइनल तक पहुंच गया ना। वो समझ रहा है? और यूं कहा जाए बेटा, तो चेंज इन द पोजीशन वेक्टर्स फ्रॉम P to Q, it is given by final position vector minus initial position vector, and it is simply the displacement vector. क्या शो? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक और चीज देखो, आपको तो बेटा पता है ऑलरेडी दैट आर क्यू इज इक्वल टू, आर क्यू के वेक्टर फॉर्म में क्या कैसे लिखेगा? शाबाश, हाँ,
कैसे लिख रहा हूं? तो लिखेंगे x2 along I cap x2 प्लस y2 along और है कि नहीं? What about position vector of point P? शाबाश, x1 along plus y1 along और है कि नहीं? Which implies the change in the position vector or simply the displacement vector is equal to शाबाश, हाँ बताओ, चेंज क्या शो? RQ माइनस RP, यानी कि पहले ये लिखूंगा x2 I cap प्लस y2 j cap माइनस x1 I cap प्लस y1 j cap, और ये लिखूंगा ना, जरा ये देख क्या निकलेगा शाबाश, x2 I cap प्लस y2 j cap माइनस x1 I cap माइनस y1 j cap, that will be equal to शाबाश x2, देखो समझो, अभी डायरेक्शंस का मसला है, ये बोल रहा है x2 जाओ I, लेकिन फिर उसमें से काटो x1, यानी कि पहले जाओ x2 तक, फिर वापस आना x1 तक, बात समझ रहा है? फिर वापस आना कहां तक? x1 तक। तो ये वाला इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना, क्योंकि डायरेक्शन है ना सेम। मैं कहते हैं लिखिए x2 माइनस x1, चलो शॉर्ट में along I cap लिख सकता हूं, प्लस इसको लिख सकता हूं ऐसे y2 माइनस y1 along j cap, this is the displacement vector beta from the initial point to the final point। क्या क्लियर था? समझ तो है क्या? देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इतना चलो along I cap और इतना चलो along, देखो आप अच्छे से देखो, यह x1 जगह x2, अच्छा ये है बेटा y1 और ये है बेटा y2, है ना? तो चल मुझे बता, ये क्या है? ये यहां से यहां तक कितना? शाबाश, हाँ x2 माइनस x1, ये कितना है? y1 माइनस, अच्छा कुछ दिमाग लगाओ। दबा ये से पीएस पर आ सक, ये से पीएस पर देखो कहां जाना है पॉइंट, तो तरीका देख चलने का क्या है? पहले चलना y1 माइनस y2, मगर कहां से? नीचे की तरफ, नीचे वाली डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? माइनस जे से, और लिखो ना चलना माइनस जे की तरफ, और लिखा, फिर जब पहुंचेगा तो इधर, फिर जाना है ना इधर, कितना चलेगा? प्लस x2 माइनस along, जरा इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, इसको अच्छे से मैं बोल रहा हूं, this what is this is the position of q, मगर with respect to p, योजना शाबाश, हाँ ये माइनस में एडजस्ट कर सकता हूं, तो ये आएगा ये y2 माइनस y1 along j cap प्लस x2 माइनस x1 along I cap, यही है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। So what is displacement vector? It is simply the position of the final point, position of the initial point. What was position vector? The position of q with respect to, इसमें अब origin का मसला, ये अब समझ को, जब पॉइंट P होगा इधर पे, जब पॉइंट P होगा तब होगा ना x1 y1 दोनों 0 0, when P is at origin, यार ठीक था, x1 y1 is equal to 0 0, और है ना ये 0, ये भी 0, आंसर आएगा ना? हाँ, डेल्टा आर क्या आएगा? x2 I क्या प्लस, मगर वो है क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही तो दे रहा है पोजीशन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक खास किस्म का वेक्टर है, इसमें इनिशियल पॉइंट रेफरेंस पिछला पॉइंट होता है, पोजीशन वेक्टर में रेफरेंस हमेशा ऑरिजिन होता है। बात समझ रहे हैं? या क्लियर था? क्योंकि ये देखो, ये आपने खुद बोला सर अगर मुझे क्यू पे जाना है विद रेस्पेक्ट टू पी,
तो मुझे P तेरा ऑरिजिन बन गया ना, तू P से स्टार्ट कर, पहले इतना जा नीचे फिर इतना जा दाएं, पहले इतना जा नीचे फिर इतना जा, हमें तो वही मिल रहा है, हमें वही मिल रहा है जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। सो मगर इस वाले अंदाजे से ये पता चलती है दिस इज द पोजीशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, क्योंकि ये तरीका हमने कल पोजीशन वेक्टर का सीखा था, वो सीखा था ना। तो हमें ये समझ आ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ काइंड ऑफ अ पोजीशन वेक्टर, बट who gives the which gives the position of a point with respect to some other point apart from origin, and if that point shifts to origin then displacement vector is simply the position vector, है ना, with respect to origin, from origin। displacement मतलब पहले क्या पोजीशन वेक्टर था, 0 null वेक्टर, ओसा फाइनल क्या शुरू rp, change that change x1 minus 0 along I plus y1 minus 0 along j, वो आएगा ना वापस ही। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बात समझ रहा है। सो पोजीशन वेक्टर छठी इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मगर उसमें इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन, समझ रहा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी एक पोजीशन वेक्टर है, लेकिन ये पोजीशन देता है पॉइंट क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट अपार्ट फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक था या क्लियर हुआ? दूसरी चीज बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं, बंदा कैसे आया था, मैंने आपको दिखाया बहुत सारे रास्ते पॉसिबल। बंदा ऐसे भी आ सकता है एक रास्ता, बंदा नखरे करके इधर आ सकता है, बंदा स्नैप उठाते उठाते इधर पता भूल गया साइड पे जाना है, पता वापस हुआ। 3 तरीके इसने ट्रैवल किया। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ही हो हमेशा ही, does it give the idea about the actual path followed by the body? No, it doesn't. माशू बना, hey यार just straight line distance between initial and final position, फिक्र इश्यू तरह। So remember बेटा, displacement vector जो है, it doesn't give you the idea about the path followed by the body. For several paths, we can have a single displacement. We always have a single displacement vector. And displacement vector origin पे depend करता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑरिजिन पे डिपेंड नहीं, तेरा ऑरिजिन इधर गया, पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया, लेकिन इसका भी तो चेंज हो गया, फिर से सबट्रैक्ट करेगा, फिर से यही आएगा। क्योंकि सुन, जब तूने यहां से बोला यहां तक जाना, तूने बोला सर इतना नीचे उतरो इतना यहां, लेकिन तूने मत इसको देखा ही था। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन पे ही डिपेंडेंट था। बात समझ रहे हैं या क्लियर? अच्छा, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर्स, इंशाल्लाह पढ़ी पे। अब वेक्टर्स पता है ना, अब हम बेटा कोशिश करते हैं कि हम मैथमेटिक्स लाएं, आप इसमें थोड़ा जोड़ दे, वेक्टर्स को जोड़ दे, वेक्टर्स को तोड़ दे। अच्छा ठीक, तो इंशाल्लाह पढ़ी पे को अलजेब्रा इन्वॉल्व करेंगे।